लेकिन लला को गोद सुनी थी, फूट फूट के रोई। बतलाए दीजिए लाल रे के दर्शन हो गए तोई। दर्शन हो गए तो ही कन्हैया के दर्शन हो गए तो ही। बतलाए दीजिए लाल रे के दर्शन हो गए तो ही। दर्शन करेगी माँ। द्वादश मंत्र जाप ध्रुव जी ने मैया के डिंग कियो। द्वादश मंत्र जाप ध्रुव जी ने जननी के डिंग कियो। दर्शन दे दिखाए रे हो लसी गौरी होइयो। भगवान बोले माँ तू दर्शन करेगी, तू हमसे वरदान मांग ले। तो मैया बोली जब जब मैं इस जग में आऊं मुझे यही पुत्र मिले और यही पति पाऊं। तो भगवान बड़ी प्यारी बात कहते, ए धन्य धन्य हे मात के ऐसे बेटा लए जियाई। धन्य धन्य हे मात सुनीति बेटा लए जियाई। दे मैया को वरदान रे के रम गए अधुराई। भगवान वरदान देते हैं। इधर धीरे धीरे ध्रुव बड़े हुए। तो आप सब जानते हो कि ध्रुव के पिता ने 2 विवाह किए थे, सुनीति और सुरुचि। लेकिन ध्रुव की भी 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी है शिशुमार की पुत्री भ्रमी और दूसरी पत्नी है वायु की पुत्री इला। 2 पुत्र हुए कल्प और बत्सर और एक हुआ है पुत्र वायु की पुत्री के उत्कल। 3 बेटे हुए। ये जो ध्रुव के छोटे भाई हैं जिनका नाम है उत्तम, वो एक बार कुबेर की बगिया में शिकार खेलने के लिए गए। तो कुबेर की लड़की वहां बैठी थी। ध्रुव ने जब कुबेर की वो उत्तम ने देखा तो बड़ी सुंदर थी। कुबेर की लड़की ने जवाब दिया भैया भूखे हो तो भोजन कर लो, प्यासे हो तो पानी पी लो। ध्रुव बोला पानी, उत्तम बोला पानी तो तभी पीऊंगा जब आपके साथ में विवाह कर लूंगा। कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए, काम ही अंधो रात दिन जगी बुद्धि गई सब खोए। कामी पुरुष 24 घंटे अंधा रहता है। उत्तम से कहा कि मुझसे बोल रहे हो वो पिता से मत बोलना। उत्तम का खून खोल गया। बोले अब हम तुम्हें बाद में देखें, तुम्हारे पिता को ही पहले देख लें। ठीक है। उत्तम वहां से चले, जाकर के पहुंचे तो बीच रास्ते में ही कुबेर के यक्षों ने ध्रुव के छोटे भाई उत्तम को मार दिया। उत्तम मरे। ध्रुव को खबर लगी कि भाई मर गया।
जैसे ही ध्रुव को खबर लगी वैसे ही धावा बोल दिया। पुत्र ने अकेले ही लड़कर शत्रु का दिवाला फोड़ दिया। ध्रुव और कुबेर आमने सामने आ गए। ध्रुव के बाबा का नाम था मनु और मनु के पिता हैं ब्रह्मा। दोनों आए, मेल मिलाप करवाया और कहा लाला क्रोध पाप का जड़ होता, अब और किसी का क्या लोगे, इस क्रोधा बल में हे लाला अपनी ही शक्ति जला लोगे। क्रोध ना करो, क्रोध विनाश का कारण होता है। ध्रुव ने बात मानी। वहां से ध्रुव वापस आए। 36,000 वर्षों का ध्रुव ने राज्य किया। अंतिम समय में जब ध्रुव तपस्या करने के लिए पहुंचे तो वहीं पर ध्रुव के लिए आ गया विमान। विमान में बैठ करके ध्रुव बैकुंठ पर जब पहुंचे तो भगवान ने बड़े स्नेह पूर्वक स्वागत किया। कहा है आप कहां जाएंगे? बोले अपने पास स्थान दो। स्थान दिया है प्रभु ने, उत्तरी दिशा में ध्रुव को स्थापित कर दिया। जैसे हम और आप बोलते हैं ध्रुव, ध्रुव तारा। एक बात और, जिस व्यक्ति को 6 महीने से ध्रुव तारा दिखाई न दे तो समझ लेना उसकी मृत्यु नजदीक आ गई। सबको दिखाई देता है? कुछ तो सोच रही है माताएं कि हमें तो पता ही नहीं कौन सा वाला होता है। टेंशन ही खत्म। भैया यहां वही उत्तरी दिशा में स्थापित कर दिया। ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे तपस्वी हुए जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। और ऐसे ऐसे संत भी हुए जो जिन्हें हर एक चीज में भगवान दिखाई देते थे, जिन्हें हर एक चीज में भगवान दिखाई देते थे। एक संत हुए हैं, आप सबने नाम सुना होगा, नामदेव जी। नामदेव जी बड़े अच्छे वैष्णव थे, संत थे, लेकिन जितने वो सीधे थे उतनी उनकी पत्नी झगड़ालू थी, बहुत झगड़ालू। एक बार नामदेव जी, अब संतों का काम होता है सत्संग करना, तो नामदेव जी अपनी कुटिया से बाहर संतों के साथ बैठे थे। तो पत्नी पानी भरने जा रही थी, पति को देखा संतों के साथ बैठा हुआ, चिल्ला के बोली अरे ओ निठल्लो, कुछ काम धंधा है नहीं, मेरे पति के साथ बैठ जाते हो। एक काम करो, जब तक मैं वापस आऊं घड़ा लेके तब तक एक भी संत यहां दिखाई नहीं देना चाहिए। इतना कह के चली गई। और जब लौट के आई तो महात्मा है, कोई फर्क नहीं। लौट के आई तो पहले तो 20-25 थे, अब 50 हो गए। 50 बैठे क्रोध में घड़ा लेके हाथ में। बोले मना किया था कि एक भी दिखाई नहीं देना चाहिए। वो घड़ा उठा करके अपने पति के खोपड़े पे मारा, सब नामदेव जी पूरे भीग गए। अब भीगे तो क्रोध नहीं आया पत्नी पे, मुस्कुरा के बोले भाई तो लोग ऐसे ही कहते, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हमारी वाली कितनी बढ़िया, इधर से गई तब हम पे गरज के गई, उधर से हम पे ही बरस गई, सब पूरे भीग गए। ये संत होते जिनको कभी क्रोध नहीं आना चाहिए। एक बार पत्नी ने कहा कि आप बाहर जा रहे हैं तो गन्ने लेते आना, गन्ने लेते आना। बोले ठीक है।